8 दिन बचे हैं और हमारा सीजन दोबारा स्टार्ट होने वाला है एंड दिस टाइम द इंटरनेशनल ब्रेक फील्स बोथ हैवी एंड लाइट। मानस, इंटरनेशनल ब्रेक हमारा बहुत बुरे नोट पे एंड हुआ। 3 मैच बैक टू बैक हारे, उसमें से 2 मैच लिवरपूल वेर लिवरपूल। हम मतलब लास्ट मिनट गोल से हारे हैं लास्ट के 3 में से 2 मैचेस। मैच खत्म होगा एंड वी हैव लाइक अ टफ शेड्यूल कमिंग अप। हम लोग उसके बारे में बात करने वाले हैं, दिखाएंगे हम लोग कि कौन कौन से मैचेस हैं। बट इंटरनेशनल ब्रेक खत्म होते ही द बिगेस्ट गेम इन इंग्लैंड, लिवरपूल वर्सेस मैनचेस्टर यूनाइटेड। उसके अलावा भी देर आर a few tricky games. How are you feeling ahead of this? क्योंकि मुझे तो genuinely लग रहा है भाई, this international break makes or breaks our season. फर्स्ट ऑफ ऑल निधि, मेरे को जब 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 हमारा तीसरा मैच हारे थे हम चेल्सी के अगेंस्ट एंड देन वी इंटरनेशनल ब्रेक शुरू हुई थी, तो तभी बहुत वो था कि लाइक नेगेटिविटी काफ़ी थी एंड काफ़ी हद तक राइटली सो बिकॉज ऑफ वट एवर वॉज हैपनिंग। अभी 1 वीक इनटू द ब्रेक आई एम मोर कामर एज अ फैन एज वेल कि ठीक है यार, होता है ऐसे कभी कभी, वो वाली फीलिंग आ रही है। एंड देर वॉज अ Hmm. फीलिंग कि क्या हम लोग इसको टर्न अराउंड कर सकते हैं। थोड़े डाउट्स थे लोगों के पास, मेरे पास में Hmm. थोड़े डाउट्स थे। मैं ये नहीं बोल रहा था कि नहीं कर सकते, बट अभी एक Hmm. हफ्ता इनटू इट I just feel okay, yeah, these guys are good यार, like आराम से। I think ये break has come at the right time and I'm happy ये break अभी एक हफ्ते में खत्म हो रही है। And Hmm. Nidhi, no better game, the game against Manchester United to kickstart our season. देख यार, it can go either way. It can go, if we lose that वही game तो फिर मतलब negativity और बढ़ सकती है बहुत। But through the roof. हाँ, but I think it is the best game because it is at Anfield. If we get that win, फील गुड फैक्टर विल बी बैक। भाई तू कैसे फील कर रहा है? सेम यार, बट आई थिंक अभी सीजन क्या है ना भाई, थोड़ा नाइफ एज पे है। जैसे हम लोग ने सीजन खत्म बोल रहा हूँ, सॉरी, ब्रेक खत्म होने से पहले हम लोग ने एक चीज बोली थी, कि भाई कुछ चीजें ऐसी हैं जो ब्लिप नहीं लग रहा है, कुछ चीजें ऐसी हैं जो ऐसा देख के नहीं लग रहा है कि दिस इज समथिंग माइनर जिसको बस एक छोटा सा चेंज किया तो ठीक हो जाएगा। कुछ चीजें तो ऐसी है जो देख के लग रहा है कि भाई यू नीड टू गेट दिस करेक्ट। फॉर एग्जाम्पल, एक सेट 11 खिलाना, एक कुछ प्लेयर्स को बेस्ट पोजीशन में खिलाना, बेस्ट रेस्पॉन्सिबिलिटीज देना, वो सारी चीजें तो सही करनी पड़ेंगी हमको, बिकॉज उसके बिना नहीं होगा। बट हाँ, यू आर राइट। देख यार, इफ आई जस्ट शो यू द फिक्चर्स वेरी या क्विकली, अक्टूबर और नवंबर ही मोस्टली देखते हैं, क्योंकि यही यही पीरियड में मेरे को ऐसा लगता है कि हमको सीजन डिसाइड हो जाएगा कि क्या करना है क्या नहीं करना है। सो इफ यू लुक एट द फिक्चर्स क्विकली, so this is what it looks you like. are So going to we show you are going to show fixtures Didi, from here till the next international break, right? हाँ, करेक्ट, राइट। Good. सो लिवरपूल वर्सेस मैन यूनाइटेड है। अब ये तो यार वैसे ही इतना इंपॉर्टेंट गेम है दोनों टीम्स के लिए, हमारे लिए तो अभी बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है, बिकॉज यहाँ पे अगर हम मतलब पॉइंट्स ड्रॉप करते हैं तो इट विल बी अ बिग प्रॉब्लम एंड वी विल बी लेफ्ट बिहाइंड, मेरे को ऐसा लगता है, राइट। उसके बाद वी प्ले फ्रैंकफर्ट, जो कि अगेन बिकम्स वेरी क्रिटिकल ऑन पेपर। अब कोई बोलेगा कि ये तो सिंपल गेम होना चाहिए, लेकिन क्रिटिकल गेम बन जाता है बिकॉज अब पिछला गेम हार गए हो चैंपियंस लीग में। तो 2 मैच हार जाओगे तो थोड़ा पैनिक सेट इन होने लगता है, चैंपियंस लीग में क्वालिफिकेशन के इश्यूज होते हैं। उसके बाद यू प्ले ब्रेंटफोर्ड अवे, विच इज अगेन सिंपल ऑन पेपर बट डिपेंड्स ऑन द रिजल्ट्स ऑफ दीज 2 मैचेस। प्रेशर बहुत हो सकता है इसके ऊपर। कैराबाओ कप, चल मैं उतना नहीं बोलूंगा, इसमें तो बच्चे ही खिलाने चाहिए। कैराबाओ कप में यू प्ले द यंगस्टर्स एंड आपके जो रेगुलर्स नहीं है उनको खिलाओ। दिस आई एम नॉट टू वरीड अबाउट। बट उसके बाद आपका प्रीमियर लीग में एस्टन विला है एंड देन यू हैव रियल मैड्रिड, मैनचेस्टर सिटी, ये फिक्सचर्स हैं। सो यू हैव लाइक 5 सुपर टफ गेम्स ऑलरेडी आपका। मतलब अगर यहां से भी स्टार्ट करो तो मैनचेस्टर सिटी है, रियल मैड्रिड है, एंड आपका मैन यूनाइटेड है। 4, सॉरी नॉट 5। तो आपके मतलब 8 में से 4 मैचेस तो बहुत टफ है। दिस इज व्हाट आई फील। एंड ये पिछले बार भी एक इसी टाइप का फेज आया था जहां पे वी केम आउट विथ फ्लाइंग कलर्स। एक मैच बस ड्रॉ किया था हमने, दैट्स द ओनली blip that we had in that entire period. This time we've added a lot of players. एक्सपेक्टेशन बहुत हाई है, पिछले बार उतना एक्सपेक्टेशन नहीं था, तो लेट्स सी हाउ वी डू इन दिस पर्टिकुलर पीरियड।
आई डोंट थिंक 8 मैचेस है पहली बात निधि। आई थिंक 7 मैच है इफ आई एम नॉट वन रॉन्ग। यूनाइट 1 2 3 4 5 6 7 7 करेक्ट। हाँ। 7 मैच है जिसमें आपके एक लीग कप है, 2 चैंपियंस लीग है। तो फिर लाइक आई देख क्या निधि, मेक और ब्रेक तूने जब बोला था स्टार्टिंग में, मेक और ब्रेक तो बिल्कुल नहीं है मेरे हिसाब से। बिकॉज इट विल नॉट मेक योर सीजन एट ऑल, बट इट विल सर्टनली ब्रेक योर सीजन अगर आपका पूरा इस 7 गेम का विंडो गया। अगर हम लोग 7 के 7 मैच भी जीत जाए, हम लोग को जीतने नहीं वाले हैं, बट इट विल सेट द टोन रियली वेल। ट्रैजेक्टरी बढ़ जाएगी, अच्छी तरफ में चली जाएगी। सो देख, आई डोंट थिंक निधि ये जो पीरियड में हम लोग अपनी बेस्ट 11, वी गोना फिगर आउट अ बेस्ट 11, because नो। I think one thing is going to happen is that this season is going to be a season of constant change in our lineup, because I don't see us finding a way to कि चारों मिडफील्डर हम कैसे इंटीग्रेट कर रहे हैं। आई थिंक वो हमें लाइक वी विल हैव टू रोटेट ओवर देयर। फ्रिम्पोंग को किधर खिला रहे हैं, बिकॉज फ्रिम्पोंग नेदरलैंड्स के लिए भाई राइट फ्रंट थ्री में खेल रहा है वो। सो उसको कैसे यूटिलाइज करेंगे? ब्रैडली, क्या ब्रैडली विल बी एबल टू एस्टैब्लिश हिमसेल्फ एज द मेन राइट बैक ऑफ आवर टीम? बिकॉज फिलहाल तो नहीं दिख रहा है वो। लाइक लास्ट सीजन तक हम लोग देखते थे ही वाज अ मेक शिफ्ट, और मेक शिफ्ट इन द सेंस दैट ही वाज नॉट अ रेगुलर। सो फर्स्ट प्लेयर नहीं था वो जो आता था, बट अभी ही इज ट्राइंग टू बिकम दैट प्लेयर। सो प्रेशर बढ़ रहा है और वो लेवल की परफॉर्मेंसेस नहीं आ रही है। कोनाटे के परफॉर्मेंसेस का क्या होगा? क्या मोहम्मद साला बिफोर गोइंग टू एफकॉन इज गोना लाइक ब्रिंग his last season's form back? So there are a lot of questions which need to be answered, Nidhi. But the only thing, the very important thing, I think, Nidhi, ये हमें 7 गेम्स में देखने मिलेगा। हम्म बिकॉज अभी वो जा रहा है वक्त कि ईसैक को प्री सीजन नहीं मिला है। बिकॉज अभी क्या होगा ना, अभी ईसैक विल हैव टू स्टार्ट स्कोरिंग। अभी वो होते जा रहा है, बिकॉज अभी नाउ 5 6 7 वीक्स हो गया उसको भी ट्रेन करते हुए। अभी वर्ड्स का भी टाइम आ रहा है टू एक्चुअली स्टार्ट डिलीवरिंग। बिकॉज अगर हम्म ये इंटरनेशनल ब्रेक नेक्स्ट जो खत्म हो गए, उसके बाद हम नहीं बोल सकते कि वर्ड्स नीड्स मोर टाइम, वो स्लो है, वो प्रीमियर लीग में टाइम लग रहा है। बिकॉज फिर तो एक लार्ज चंक ऑफ द सीजन खत्म हो जाता है। सो हाँ फिर बहुत सारे क्रूशियल क्वेश्चंस विल गेट आंसर्ड निधि। क्या केरकेज has established himself ये 7 games में as the left back? So apart from the results, a lot of things about certain players will be answered. क्या slot genuinely hates Chiesa? वो भी will get answered अगर उसको करेक्ट। utilize नहीं किया नहीं। So it's a very crucial phase of the season with God Almighty very tough games. You play the best team in Europe on paper, Real Madrid. You play Manchester City. You play Manchester United, who have been party poopers for us at Anfield in the last couple of seasons. So crucial, bhai. वेरी क्रूशियल। देख, मतलब ऑनेस्टली एक चीज और मैं डिस्कस करना चाहता हूँ कि व्हाट आर द थिंग्स तेरे हिसाब से जो Yeah, हमको डेफिनेटली करनी चाहिए। मतलब बेसिकली इट्स अ फैंसी वे ऑफ आस्किंग इफ यू वर स्लॉट व्हाट वुड यू डू। सो yeah, देख, एक चीज तो मैं सबसे पहले करूंगा। मैं इस ग्रेवनबर्ग को जो मतलब एडवांस्ड रोल जो खिलाने की कोशिश हम कर रहे हैं ना, उसकी वजह से मिडफील्ड में हमारा पूरा कंट्रोल जा रहा है। आई थिंक ग्रेवनबर्ग हैज टू स्टे बैक। मैनचेस्टर यूनाइटेड वाले मैच में मोस्टली ये अवेलेबल नहीं होगा। मैकैलिस्टर, देयर आर रिपोर्ट्स कि उसका थोड़ा इंजरी वगैरह है, तो शायद वो अवेलेबल नहीं हो पाएगा। मैकैलिस्टर नहीं खेल रहा है तो फिर बेसिकली देन तो ग्रेवनबर्ग हैज टू बैक इन अटैक। मुझे ऐसा लगता है कि लेफ्ट बैक पे आप एक प्लेयर चूज करो और उसके साथ स्टिक करो। अगर आपको थर्ड बैक खिलाना है, वो वाला रोल करना है, तो फिर रॉबर्टसन को खिलाओ। अगर आपको बॉम्ब फॉरवर्ड वाला रोल करना है तो फिर केरकेस को खिलाओ। मतलब डिपेंड करता है कि आपको क्या चाहिए आपके लेफ्ट बैक से। डोंट लाइक वो स्क्वायर पेग इन राउंड होल्स वाला नहीं करना चाहिए मेरे हिसाब से। एंड लास्टली आई वुड से लेफ्ट पे किएजा हैज टू बी गिवन अ फेयर रन ऑफ गेम्स। 5 6 मैचेस खिलाओ उसको लगातार। उसमें से 5 6 में से 2 3 कम से कम स्टार्ट कराओ उसको, बिकॉज ही इज बीन वन ऑफ द मोस्ट कंसिस्टेंट अटैकर्स दिस सीजन। एटलीस्ट वो गोल मार रहा है जब भी आ रहा है, असिस्ट दे रहा है।
ही इज कॉन्ट्रीब्यूटिंग, और उसको हम लोग उतना चांसेस दे नहीं रहे हैं। दीज आर द 2-3 चेंजेस आई वुड से इमीडिएटली करना होगा। मुझे नहीं लगता है कि हमको बहुत ज्यादा कुछ वी हैव टू री इन्वेंट द व्हील, कि हम नया फॉर्मेशन ही ट्राई कर रहे हैं और एकदम प्लेयर्स का रोल ही चेंज कर दे रहे हैं, कि हम बोल रहे हैं कि फ्रिम्पोंग को राइट विंगर बना दो। वो भी किया था गलाटासरे वाले मैच में, तूने बोला कि एकदम बकवास था वो। सो मेरे ख्याल से गो बैक टू द बेसिक्स and make minor changes is what we need, because देख ब्रो, again perspective is needed। ऐसा नहीं है कि हम लोग मतलब we are 11th on the table, कि मतलब आप मैचेस ही नहीं जीत पा रहे हो। अब आई नो एक्सजी वेक्सजी के हिसाब से आप बोलोगे कि अगर लिवरपूल वो लेट गोल नहीं मारती तो लिवरपूल 7th होती, लेकिन अगर लिवरपूल लेट गोल नहीं खाती तो हम लोग भी फर्स्ट भी होते। सो मतलब इट गोज बोथ वेज। सो विदाउट दैट आई एम सेइंग कि वी आर स्टिल ओके, but we need to be convincing if we need to win the league, etc. एब्सोल्युटली कन्विंसिंग इज द वेरी राइट वर्ड, बिकॉज़ पूरे सीज़न हमने एक पूरा कन्विंसिंग मैच नहीं देखा है लिवरपूल 90 का। मिनट्स नहीं देखे हैं। नहीं देखा है। ये किसी को जो भी बोलना है, जो थॉरो देख यार, आई वुड लाइक टू से कि तू और मैं बहुत लेवल हेडेड है। वी आर नॉट थॉरो ऑप्टिमिस्टिक कि कुछ नेगेटिव बुरा दिखता ही नहीं है, और हम लोग ऐसे पागल भी नहीं है कि मतलब कि वी डोंट सी द बिगर दुनिया लूट पिक्चर। गई। बट हाँ। हाँ, सो बट क्लियर सी बात है कि डिफेंसिवली हम स्ट्रगल कर रहे हैं, सेट प्लेस पे हम बहुत वल्नरेबल हैं, और करेक्ट। हमने पूरे मैच में वी हैव नॉट शोन what was the word you used, Nidhi? Convincing. We were not convincing for the entire We've not any shown any convincing, game. yeah. एनी गेम, कोई भी गेम उठा लो, ऑब्वियसली पीरियड्स रहेंगे। एथलेटिको मैड्रिड फर्स्ट हाफ ठीक था, एवर्टन फर्स्ट हाफ Everton, अच्छा था, सो वो सब ठीक है, बट पूरा मैच हम नहीं रहे हैं। पता नहीं क्यों ये क्यों हो रहा है। देख, ये क्यों हो रहा है इसका आंसर तो स्लॉट ही दे सकता है। तू और I मैं think अज्यूम कर सकते हैं कि I क्या है think हाँ। हाँ, just my opinion, bro. I think it's because of a new personnel in the team, and two, आपने एग्जिस्टिंग सेटअप में बहुत सारे चेंजेस किए। ये सब मैं बोल रहा हूँ ना, ग्रावेनबर्ग आगे जा रहा है, करकेस थर्ड बैक खेल रहा है, ये सब चीजों से फर्क पड़ता है भाई। एंड देख, तू पोजीशंस की भी बात करेगा, राइट बैक पे स्टिक विथ वन प्लेयर ना भाई। तेरे को अगर ब्रैडली को खिलाना है, खिला वहां पे। सबोत्सलाई को राइट बैक देख, अगेन आई लाइक सबोत्सलाई अ लॉट। मैं तो पिछले सीजन भी जब लोग सबोत्सलाई को गालियां दे रहे थे तो तू और मैं बोल रहे थे बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर है सबोत्सलाई, आई लव हिम, बट उसको राइट बैक पे यार जब हालत फट जाए, ठीक है, न्यूकासल वाले मैच में आपके पास कोई था ही नहीं, वहां पे आपने खिलाया, समझ में आता है। लेकिन हर मैच में उसको, बिकॉज देन वी मिस हिम इन मिडफील्ड जहां पे कंट्रोल नहीं है। This is the reason I think why it is we are looking disjointed, is because new people, too many new things. These are the two things in my opinion. या फेयर फेयर निधि, लाइक तूने जैसे बोला न्यू पीपल टाइम लगेगा अडेप्ट करने के लिए, इसलिए वी डोंट लुक ऑन इट ऑल द टाइम। Hmm. एंड बीच में जो गेम मैनेजमेंट हो रही है निधि, लाइक टू शट शॉप एट सर्टेन पॉइंट्स, मेरे को भी लगता है Correct. ये भी इन हाइंडसाइट, ये हाइंडसाइट है, वो सेइंग इन हाइंडसाइट इज अ बिच भाई। तो मतलब अब इट हाँ इज हाँ। व्हाट इट इज, कि आप पैलेस के गेम में क्लियरली आप 98th मिनट में कंसीड के, यू कुड हैव। देख यार, मतलब जो मैं दो उदाहरण देता हूँ इधर, जो जो लोग को लगता है ना कि आप भी तो इतने लेट गोल्स मारे, ओके, और आपने लेट गोल कंसीड किया तो आपको ऐसे लग रहा है कि अभी आपके साथ ज्यादती हुई है। देखो, जब जब हमने लेट गोल्स मारे, वी वर अटैकिंग फॉर 20 मिनट्स, लास्ट 15-20 मिनट्स ऑफ द गेम, और वो हो गया पैलेस की अगेंस्ट। दे वर नॉट अटैकिंग अटैकिंग अटैकिंग। आप समझ रहे हो, दैट इज, मैं मानता हूँ, देखो फर्स्ट हाफ में पैलेस बहुत अच्छा था, पर सेकंड हाफ में वी वर द वंस अटैकिंग अटैकिंग, एंड जब आपको पता है कि नहीं हो रहा है गोल, तो यू शट शॉप एंड देन यू जस्ट लास्ट प्ले ऑफ द गेम में आपने कंसीड कर दिया। ये गेम में भी, लास्ट गेम में हमने जैसे एंड में चेल्सी के अगेंस्ट कंसीड किया, चलो चेल्सी तो वर द बेटर टीम, मैं तो मानता हूँ, बट द पॉइंट वाज, इट वाज नॉट लाइक ना कि हम लोग ओ शिट हिल ही नहीं पा रहे बॉक्स के बाहर से, एंड वी एंडेड अप कंसीडिंग। इट वाज अ वेरी अवॉइडेबल गोल फ्रॉम आवर एंड। हम जो लेट गोल्स मारे, मेरे हिसाब से इट वर कमिंग। मे बी चेल्सी का गोल आप कह सकते हो इट वाज कमिंग, बट आई डोंट थिंक इट वाज लाइक ओ आने ही वाला है, आने ही वाला है। सो थोड़ा गेम मैनेजमेंट, थोड़ा मैच्योरिटी दिखाने जरूरत है, एंड आई थिंक इन द मिड्स ऑफ ऑल दिस सबसे ज्यादा मैच्योरिटी ब्रैडली को दिखानी पड़ेगी ब्रो, बिकॉज उसकी पोजीशन आनी थी, ही हैज अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी, बिकॉज क्लियरली फ्रिम्पोंग, he rates as someone who goes ahead rather than stay back.
ब्रैडली लास्ट 2 मैच में जब अवेलेबल रहा है, हाफ टाइम पे सब्स्टिट्यूट हुआ है, बिकॉज़ दोनों में येलो मिला है फर्स्ट हाफ में। इसलिए वो सबोचलाई को ले आता है, बिकॉज़ वो फ्रिम्पोंग को नहीं मानता है एज़ अ राइट बैक, और सबोचलाई जब राइट बैक आ जाता है, हमारे मिडफील्ड की माँ बहने हो जाती है। सो ब्रैडली सबोस्लाई तो नहीं चाहिए मेरे को राइट बैक पे भाई। पड़ेगा भाई कि भाई प्लीज़ सँभाल के, वो लग्ज़री नहीं है अभी कि तू नहीं तो ट्रेंट, ट्रेंट नहीं तो तू नहीं है तो फिर सबोचलाई है। सो लग जाता है, एंड दिस इज हाउ वी हैव टू बिल्ड आवर टीम नाउ। अगर आपको पता है कि सबोचला राइट बैक जा सकता है, तो आपको बोलना पड़ेगा मैकलिस्टर को, कोर्टिस को, वोर्ड्स को, भाई इन मैच आपका गेम का रूल चेंज होगा। फिर आपको ये जो आपकी आदत है ये करने की, आपको ये नहीं करनी पड़ेगी। ये सब स्लॉट को बताना पड़ेगा। आई रियली होप वी स्टार्ट टू प्ले लाइक चैंपियंस, बिकॉज वी आर द चैंपियंस राइट नाउ। हमने वो परफॉर्मेंसेस नहीं दिखाई है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि हम लीग जीतेंगे, लीग जीतना इज द बेयर मिनिमम। हमारी कोई कोई राइट नहीं है हमारा ये बोलने के लिए है कि वी शुड डिफेंड द टाइटल। आई होप वी डू, बट सामने मैनचेस्टर सिटी है। पर्सपेक्टिव निधि, वंस अगेन एक हफ्ता हो गया, थोड़ा सांस लिए। आर्सेनल कैन लूज अगेंस्ट फुलहम अवे यार, एंड वी कुड बी ऑन टॉप हेडिंग इनटू द नेक्स्ट वीकेंड। दैट इज हाउ थिंग्स आर, दैट्स हाउ लाइफ इज। सो आर्सेनल भाई कैन ड्रॉप फुलहम एंड वी कैन विन एंड वी आर ऑन टॉप, यू नो। हाँ, हाँ, ऑफ कोर्स। तो कुछ भी एक हो सकता है भाई प्रीमियर लीग में, ही हो सकता है। मतलब ऑनेस्टली वो अपने को देख यार, अपना टारगेट सिंपल सा होना चाहिए। अगला मैच मैनचेस्टर यूनाइटेड है, मस्ट विन है, एनफील्ड पे मैच है। उसके बाद देखते हैं आगे क्या होता है। हम्म, मतलब आई नो आई स्पोकन लाइक ट्रू माइकल ओवन फैन, बट हम्म, दैट इज हाउ वी हैव टू अप्रोच दिस पर्टिकुलर। लास्ट में मैं दो चीजें और बोलूंगा। ए, आई रियली होप साला इज बैक इन फॉर्म ब्रो। उसका फॉर्म इज वेरी वेरी क्रिटिकल। साला तो चाहिए फॉर्म में। ही कांट हैव अ गेम लाइक जो उसने चेल्सी के लिए किया था। देख यार, लास्ट सीजन का मोहम्मद साला अगर उसका 60-70% भी वो करे ना, तो ही इज द बेस्ट विंगर इन द लीग, राइट? अगर 70% ऑफ 24-25 वाला साला इज ऑल्सो द बेस्ट विंगर इन द yeah, लीग। दी ईसैक वर्ड्स तो हमने बात की, इन दोनों को परफॉर्म स्टार्ट करना पड़ेगा। अब गोल मारने पड़ेंगे कि ठीक है, इज प्लेइंग वेल। उसका मेरे को कोई बहुत ज्यादा अभी तक तो स्ट्रेस नहीं है। एंड लास्टली मैं बोलूंगा, इंजरी मैनेजमेंट वी हैव टू बी केयरफुल, बिकॉज देख भाई, लियोनी इज आउट फॉर द सीजन, और हमारे पास सेंटर बैक पे वी लिटरली हैव ओनली गोमेज, या फिर अगला ऑप्शन इज अ मिडफील्डर। तो वो हमको मैनेज करना पड़ेगा ये कैराबाओ कप गेम्स में। प्लीज डोंट प्ले वर्जिल, कोनाटे, गोमेज। प्ले यार ये अमारा नालो और मतलब ये सारे प्लेयर्स को खिलाओ यार, कोई दिक्कत नहीं है कैराबाओ कप मैच में। मतलब देर इज, I would like to win every single game that Liverpool, I would like Liverpool to win every single game that they play. बट कुछ मैचेस में आपको रिस्क करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज वी आर लिटरली सेंटर बैक पे वी आर पेपर थिन। just Nidhi, I would just like, I totally agree with you भाई, with everything that you've said, but मेरे को एक चीज का डर है ब्रो, that Palace game could turn out to be very important, but it shouldn't. द अगर कैराबाओ हम, कप। yeah, because it's the fourth game in the 7 games that we have, okay, ये period में, और वी आर यूनाइटेड, फ्रैंकफर्ट, ब्रेंटफोर्ड। अगर उधर कुछ मारामारी हो गया, ओके, और रिजल्ट्स नहीं मिले, ये गेम कैन बी यूज्ड इन अ डिफरेंट मैनर। बिकॉज अगर तूने लास्ट मैच में देखा रहेगा, कैराबाओ कप में हमने ईसैक को स्टार्ट किया था मैच फिटनेस के लिए, उसको वो मैच तो फिटनेस हाँ। देने के लिए। हाँ हाँ, बट आई एम जस्ट सेइंग कि इट कुड बी यूज फॉर कॉन्फिडेंस आल्सो, फॉर ऑल वी नो, कि अगर हम लोग नहीं जीत पा रहे, सपोज देख लास्ट 3 मैच नहीं जीते, वर्स्ट केस सिनेरियो नेक्स्ट 3 मैच भी नहीं जीते, कुछ तो हुआ, तो वी आर इन नो पोजिशन टू बी लाइक हाँ इसमें भी हम लोग सब बच्चों को खिलाते हैं। भाई कैसे कॉन्फिडेंस तो किधर आनी पड़ेगी। सो नहीं, मैं तो सिर्फ वही होप मैं करूँ कि सिर्फ वो, सेंटर बैक वाले पोजीशन की बात कर रहा हूँ। मैं ओके, सिर्फ सेंटर बैक वाले पोजीशन की आई बात कर रहा हूँ। एग्री से, बाकी आप करो, आपको जो करना है वहां पे चलो, आपके पास एटलीस्ट ऑप्शंस हैं। फॉरवर्ड हाँ, लाइन में यू हैव ऑप्शंस। फेयर फेयर सेंटर बैक फेयर। पे यू डू नॉट हैव ऑप्शंस। We have to be very careful with the center back position भाई। We have to be very very smart now, at least जनवरी तक, जब ट्रांसफर विंडो ओपन होगा तब तक तो वी हैव टू बी वेरी स्मार्ट विद द सेंटर बैक पोजीशन। आई एग्री भाई, आई एग्री एक्साइटेड भाई, एक्साइटेड फॉर द गेम्स अहेड ब्रो। लास्ट क्वेश्चन, who do you think is going to be the most important player in this
uh, in this run. पोजीशन वाइज कॉनर ब्रैडली, लाइक आई सेड, बिकॉज उसकी वजह से पूरा डायनामिक चेंज हो जाता है. बट पर्सनल की अगर तू बात करेगा, we need Alexis McAllister to come back into his form as well, I because agree. देख ऑब्वियसली पूरी दुनिया बात करेगी, इसैक, साला, वर्ड्स, वो सब तो चलते ही रहेगा, बट मैकएलिस्टर भाई ये सीजन बहुत ऑर्डिनरी दिखा है. ऑर्डिनरी दिखा. करेक्ट वर्ड यूज किया, तो ऑर्डिनरी दिखा. कोनाटे काफी डिसअपॉइंटिंग रहा है, मैकएलिस्टर ऑर्डिनरी रहा है, जिसकी वजह से हमारा प्रेसिंग, हमारा पासिंग, हमारा चांसेस क्रिएशन, मैकएलिस्टर अगर अच्छा खेलता है तो सब कुछ ठीक हो जाता है. प्रेसिंग, करेक्ट. चांसेस, असिस्ट, ये वो कुछ नहीं देखने मिला है. तो पर्सनल मैकएलिस्टर इंपॉर्टेंट होगा, एंड पोजिशनली राइट बैक विल बी इंटरेस्टिंग ब्रो. तेरे हिसाब से? एब्सोल्युटली. वैन डाइक, बिकॉज आई थिंक एज लॉन्ग एज अगर आपका डिफेंस स्ट्रांग है ना, यू ऑलवेज हैव अ चांस. तो वैन डाइक तो खैर ही इज, एक्सेप्ट फॉर दैट लास्ट गेम एक मिस्टेक, पीपल विल ऑब्सेस ऑन दैट, बट एक वो छोड़ के उसने ही प्लेड वेल इन दिस एंटायर सीजन एंड वी नीड हिम टू बी ऑन टॉप फॉर्म, बिकॉज वैन डाइक का फॉर्म इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. एंड सेकेंडली आई वुड से साला. We need Salah to start scoring गेट again. बैक. या Yes, yes. तो यार यही था हमारा conversation about a very important set of fixtures coming up. Let us know in the comment section what do you think. और आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए. 8 दिन बचे हैं, उसमें से 6 दिन इंटरनेशनल ब्रेक है. फ्राइडे को आई थिंक इट विल स्टार्ट फीलिंग लाइक फुटबॉल अगेन. तो फ्राइडे का वेट करते हैं. तब तक टेक केयर ऑफ योरसेल्व्स, एंजॉय एंड रिमेंबर वन थिंग. राइट.